यदि आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 14 2026 में कुछ वैकेंसीज आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो साइंस रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हैं, बट मैं उसका बात करूँगा जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसका जो डेट का इम्पोर्टेंट डेट का बात करें तो स्टार्ट डेट ये 13 अप्रैल 2026 से है। लास्ट डेट इसका होने वाला है 4 मई 2026। फीस पेमेंट का आखिरी डेट होने वाला है 5 मई 2026 और जो करेक्शन विंडो होने वाला है 11 से 13 मई के बीच। और एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 100 रुपये होने वाला है। एसटी, एससी, फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का बात करें तो 0 रुपये होने वाला है। तो इसमें तो फीमेल कैटेगरी को सबको भरना चाहिए, एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ, फीस तो है नहीं, तो भर सकते हो आप। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ होने वाला है। और मैं हर एक पोस्ट कोड का बात करूँगा अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे रीजन देखें, सीआर रीजन में तो पोस्ट कोड होने वाला है CR11226 जो कि रिसर्च असिस्टेंट है। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 8 हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक्स होना चाहिए। फिर अगेन सीआर रीजन में देखें, अलग पोस्ट कोड है CR12726 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी है। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी लाइफ साइंस या बायोटेक होना चाहिए। फिर सीआर में CR14526 टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आपका बीएससी, एमएससी लाइफ साइंस या बायोटेक्स होना चाहिए। ईआर का बात करें तो ER10826 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक। ईआर रीजन ER11526 लैब असिस्टेंट ग्रेड 1 जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है एमएससी लाइफ साइंस बायोटेक। मैं इसके बाद और डिटेल में आपको बात करूँगा कि सीट कैटेगरी वाइज बताऊँगा अगले कुछ दिन में कि ओबीसी में कितने सीट हैं, एसटी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज में एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे। ER12326 रिसर्च एसोसिएट एमएससी जूलॉजी या बायोटेक होने वाला है। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। इसमें लैब ग्रेड 1 में आपका 7 पोस्ट था, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 पोस्ट थे, टेक्निकल असिस्टेंट में 12 पोस्ट थे, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में 3 पोस्ट थे। अब देखते हैं एनआर रीजन में। एनआर रीजन का पोस्ट कोड है NR10926 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। इसमें टोटल पोस्ट है 14। एमएससी बायोटेक या एग्रोकेमिकल होना चाहिए आपका। अगेन NR13426 साइंटिफिक असिस्टेंट एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस या लाइफ साइंस होना चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें है 8। NR15526 जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, इसमें टोटल पोस्ट है 3। एमएससी बॉटनी होना चाहिए या बायोटेक्स होना चाहिए। अब WR रीजन का बात करते हैं। WR11026 लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसमें टोटल पोस्ट 5 हैं। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी या एमएससी बोर्ड बायोलॉजी या बायोटेक से। एसआर रीजन में बात करें, WR कोड है 11626 साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक लाइफ साइंस लैब है जिसमें टोटल पोस्ट हैं 2। एमएससी लाइफ साइंस होना चाहिए, फोरेंसिक बायोटेक्स होना चाहिए। एसआर का बात करें, SR10526 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टोटल पोस्ट हैं 10। एमएससी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। SR11226 टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें टोटल पोस्ट हैं 3। एमएससी मेरीन बायोलॉजी या बायोटेक्स होना चाहिए। NW11326 रिसर्च असिस्टेंट, इसमें टोटल पोस्ट 1 है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। NW10826 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एमएससी एग्रीकल्चर या लाइफ साइंस होना चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें 6। MP10426 साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें टोटल पोस्ट है 3। एमएससी बायोलॉजी या बायोटेक। NER 10226 लेबोरेटरी असिस्टेंट
जिसमें टोटल पोस्ट हैं 2। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी लाइफ साइंस या बायोटेक से। के 10526 टेक्निकल असिस्टेंट, टोटल पोस्ट है 3। एमएससी बायोलॉजिकल साइंस या बायोटेक होना चाहिए। इसमें देखें तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी आपका 3003 पोस्ट है। यूआर में 1534 पोस्ट हैं, ओबीसी में 667 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 271 पोस्ट हैं, एससी में 346 पोस्ट हैं, एसटी में 185। ये ओवरऑल पोस्ट है, बट हम अपने सब्जेक्ट का वाइज बात कर रहे हैं जो हमारे लाइफ साइंस और बायोटेक से रिलेटेड हो। तो आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए विजिट करना है एसएससी ऑफिशियल पोर्टल पे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है आपका किया हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो लॉगिन करके अप्लाई करना है। यदि नहीं है तो आपको OTR करना है, देन आपको अप्लाई करना है। फिर आपको ये पोस्ट कोड पे ध्यान रखना है। आप इसमें जितना लिस्ट दिया हुआ है पोस्ट कोड, आप उसी पे एलिजिबिलिटी रखते हो, उसी पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे किसी अदर पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं हम अलग अलग की मतलब एक पोस्ट कोड में कितने कितने कैटेगरी वाइज सीट हैं। CR रीजन में देखेंगे, पोस्ट कोड है CR 11226, रिसर्च असिस्टेंट। डिपार्टमेंट आपका होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, जो कि UR में आपका 4 सीट्स हैं, OBC में 2 सीट्स हैं, SC में 1 सीट्स है, ST में 0 है, EWS में 1 है, टोटल 8 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एमएससी बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक से। CR 12726 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, जो कि आपका डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस लैब। UR में 2 सीट्स हैं, OBC में 1 सीट्स है, SC में 0 है, ST में 0 है, EWS में 0 है, टोटल 3 सीट्स हैं। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है एमएससी लाइफ साइंस या बायोटेक। CR 14526 टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट नेम है। डिपार्टमेंट आपको होने वाला है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। UR में 5 सीट्स हैं, OBC में 3 सीट्स हैं, SC में 2 सीट्स हैं, ST में 1 सीट्स है, EWS में 1 सीट्स है, टोटल 12 सीट्स होने वाले हैं। BSc MSc लाइफ साइंस या बायोटेक से आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें। ER रीजन का देखेंगे, ER 10826 पोस्ट कोड में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फार्माकोपिया कमीशन का है। इसमें UR में 1 सीट्स हैं, OBC में 1 सीट्स हैं, SC में 0 सीट्स हैं, ST में 0 सीट्स हैं, EWS में 0 सीट्स हैं, टोटल 2 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है MSc बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक से। ER 11526 पोस्ट कोड, पोस्ट नेम आपका है लैब असिस्टेंट ग्रेड 1, नेशनल रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट है। UR में 3 सीट्स हैं, OBC में 2 सीट्स हैं, SC में 1 सीट्स हैं, ST में 1 सीट्स हैं, EWS में 0 सीट्स हैं, टोटल 7 सीट्स हैं। MSc लाइफ साइंस या बायोटेक होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ER 12326 रिसर्च एसोसिएट आपका पोस्ट नेम है। डिपार्टमेंट आपको होने वाला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। UR में 2 सीट्स हैं, OBC में 0 सीट्स हैं, SC में 1 सीट्स हैं, ST में 0 सीट्स हैं, EWS में 0 सीट्स हैं, टोटल 3 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए MSc जूलॉजी या बायोटेक से। NR रीजन का बात करें, NR 10926 पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट पोस्ट आपका होने वाला है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जो कि आपका डिपार्टमेंट है प्लांट प्रोटेक्शन। आपका UR में 6 सीट्स हैं, OBC में 4 सीट्स हैं, SC में 2 सीट्स हैं, ST में 1 सीट्स हैं, EWS में 1 सीट्स हैं, टोटल 14 सीट्स हैं। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc बायोटेक या एग्रोकेमिकल। NR 13426 साइंटिफिक असिस्टेंट, आपका डिपार्टमेंट होने वाला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। UR में 4 सीट्स हैं, OBC में 2 सीट्स हैं, SC में 1 सीट्स हैं, ST में 0 सीट्स हैं, EWS में 1 सीट्स हैं, टोटल 8 सीट्स हैं। आपका MSc इन्वायरमेंटल साइंस या लाइफ साइंस होना चाहिए। पोस्ट कोड NR 15526 का बात करें, पोस्ट नेम आपका है जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। UR में आपका 2 सीट्स हैं, OBC में 1 सीट्स हैं, SC में 0 सीट्स हैं, ST में 0 सीट्स हैं, EWS में 0 सीट्स हैं, टोटल 3 सीट्स हैं। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc बॉटनी या बायोटेक से। अब अगर बात करेंगे WR रीजन का,
WR पोस्ट कोड है WR11026 लेबोरेटरी असिस्टेंट। आपका डिपार्टमेंट होने वाला है सेंट्रल वाटर कमीशन। UR में 3 सीट्स, OBC में 1 सीट्स, SC में 1 सीट्स, ST में 0, EWS में 0 सीट्स, टोटल 5 सीट्स हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है BSc MSc बायोलॉजी या बायोटेक से। पोस्ट कोड है आपका WR11626 साइंटिफिक असिस्टेंट। डिपार्टमेंट होने वाला है आपका फोरेंसिक साइंस लैब। UR में 1 सीट्स, OBC में 1 सीट्स, SC में 0 सीट्स, ST में 0 सीट्स, EWS में 0 सीट्स, टोटल 2 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है MSc लाइफ साइंस या फोरेंसिक बायोटेक। SR का बात करें तो पोस्ट कोड है आपका SR10526 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। आपका डिपार्टमेंट होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। UR में 5 सीट्स, OBC में 2 सीट्स, SC में 1 सीट्स, ST में 1 सीट्स, EWS में 1 सीट्स, टोटल 10 सीट्स हैं। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है MSc बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए। SR11226 पोस्ट नेम है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। आपका डिपार्टमेंट होने वाला है मैरीन फिशरी। UR में 2 सीट्स हैं, OBC में 1 सीट्स हैं, SC में 0, ST में 0, EWS में 0, टोटल 3 सीट्स। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc मेरीन बायोलॉजी या बायोटेक से। NWR रीजन की बात करें तो NW11326 पोस्ट नेम है आपका रिसर्च असिस्टेंट। आपका डिपार्टमेंट होने वाला है रीजनल ड्रग टेक्निकल लैब। UR में 1 सीट्स, OBC में 0, SC में 0, ST में 0, EWS में 0, टोटल 1 सीट है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक से। NW10826 पोस्ट कोड है आपका, पोस्ट नेम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। डिपार्टमेंट होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। UR में 3 सीट्स, OBC में 1 सीट्स, SC में 1 सीट्स, ST में 0, EWS में 1, टोटल 6 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc एग्रीकल्चर या लाइफ साइंस से। MPR रीजन का बात करें तो MP10426 पोस्ट नेम आपका साइंटिफिक असिस्टेंट। डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो। UR में 2 सीट्स, OBC में 1 सीट्स, SC में 0, ST में 0, EWS में 0, टोटल 3 सीट्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc बायोलॉजी या बायोटेक से। NER रीजन की बात करें तो NE10266 पोस्ट नेम आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। स्पेस एप्लीकेशन आपका डिपार्टमेंट होगा। UR में 1 सीट्स, OBC में 0, SC में 0, ST में 1, EWS में 0, टोटल 2 सीट्स हैं। MSc लाइफ साइंस बायोटेक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। KKR रीजन में पोस्ट कोड है KK10526 पोस्ट नेम है टेक्निकल असिस्टेंट। डिपार्टमेंट होने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। UR में 2 सीट्स, OBC में 1, SC में 0, ST में 0, EWS में 0, टोटल 3 सीट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए MSc बायोलॉजिकल साइंस या बायोटेक। यदि आप लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड से आप रिलेटेड हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए SSC का, क्योंकि अब जितने भी देखोगे लाइफ साइंस वैकेंसी में जैसे प्रोजेक्ट आता है तो गिने चुने नहीं आता है। तो ऐसे सोच के कोई भी पोस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए कि काउंटेड है, कम वैकेंसी है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं, अप्लाई करना चाहिए। आपका एक तो फीस भी कम है, जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, ST SC हैं, उनका तो फीस ना के बराबर है, 0 रुपये है, तो अप्लाई करना चाहिए। और जितने भी पोस्ट में आप एलिजिबिलिटी रखते हो सारे का सारा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम इसके बारे में अगले बारे में सिलेबस के बारे में डिटेल करूं तो अगले वीडियो में सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा जॉब का डिटेल और लिंक कैसे अप्लाई करना है, सारा मेंशन रहेगा।